ओम गण गणपते नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन व भाव ग्रहण करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके पितर उससे नाराज होते हैं उससे सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की इस नाराजगी को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक किए गए छोटे से प्रयास से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव हैं, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को निमित्त किए गए पूजन से सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहनें। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दें। फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के पश्चात अब आप इस पात्र में 1 चुटकी पिसी हुई साफ हल्दी मिला दें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के पूजन में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिया
और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी कि चारों वेद स्थित हैं। पद्म पुराण में उल्लिखित है कि तुलसी जी का एक भी पौधा जिस जगह होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सिर पर सजती हैं। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मरते समय मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की सुगंध मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी जी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, यानी कि आपको ईस्ट की तरफ अपना मुख कर लेना है, जहां से सूर्य उदय होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु जी के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी जी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता का प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। इसके बाद आप भगवान जी और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्टों और संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान जी से पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।
महिलाएं पीरियड के दौरान इस उपाय को ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही करें। तुलसी जी का इस तरह पूजन रात्रि के समय या संध्या काल के समय भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसी ही तुलसी जी का पूजन करें जो किसी मंदिर में लगी हो या आपके खुद के घर में हो। अशुद्ध स्थान पर लगी हुई तुलसी जी का भूलकर भी पूजन ना करें। और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।